बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद एक बार फिर मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से सीनियर सहाफ़ी अनवर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। मुल्क में इस वक्त एक अजीब सी फ़ज़ा है, जहाँ एक तरफ हुकूमत और उसके हवारी ये दावा कर रहे हैं कि हमने अपोजिशन, जिसको अपोजिशन एक ही मुल्क में अपोजिशन है जिसका नाम इमरान खान है, हमने उसको किनारे लगा दिया। वहीं हम इमरान खान की तरफ से दोबारा से पार्टी को नए बनाने के हवाले से और दोबारा से तैयारी करके हुकूमत पे चढ़ाई करने के हवाले से बातें हो रही हैं। इन तमाम बातों के दरमियान इमरान खान जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि मुलाकातें भी हो रही हैं, चीफ जस्टिस से मुलाकात हो रही है, ख़त लिखे जा रहे हैं। एक वक्त था कि अमेरिका की हुकूमत का शायद पहला टास्क ये रखा जा रहा था कि वो आएंगे, ट्रंप और इमरान खान को बाहर निकलवाएंगे। अनवर साहब मौजूद हैं, आप इनको मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, शोज़ में मौजूद होते हैं, तबसरा भी कर रहे होते हैं। कोशिश करेंगे इनसे कोई बात, अंदर की बात निकल आए कि वाकई इमरान खान लंबे अरसे के लिए जेल में है, या ये जो अभी इकदाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या जो इमरान खान की तरफ से किए जा रहे हैं कि बहुत से लोग पार्टी से निकाले जा रहे हैं, बहुत से लोगों को नई ड्यूटीज़ दी जा रही हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अनवर भाई बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सूरत हाल चल रही है, एक तरफ वो चीफ जस्टिस से मिल रही है, खतूत लिख रही है, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, कहीं बैकडोर को बात चल रही है, ये जितनी चीज़ें हो रही है और इमरान खान साहब जो तब्दीलियाँ ला रहे हैं, ये क्या इमरान खान साहब के लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं? मुस्तकबिल क्या देखते हैं? एक साल से तो ऊपर हो गया, अगर इस तरह की मामला रहे तो हुकूमत तो विन विन पोजीशन में। बहुत शुक्रिया मुदस्सर। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी क़ुव्वत के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए जो अचीव करना था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। आपने देखा कि 26 नवंबर का जो वाक़या हुआ, उससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशली KPK के जो वर्कर्स हैं उनमें ख़ासी मायूसी पाई जाती है। उसका रीज़न क्या है कि उनका कहना था कि अगर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक की तरफ बढ़ते तो आज हालात ये ना होते। दूसरी बात, 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए थे, यौम स्याह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनाया। मैं आपको मुस्तकबिल करीब की बातें बता रहा हूँ, माजी में नहीं जाना चाहता। तो आपने देखा कि उस तरह नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोबिलाइज हुई, वर्कर्स पंजाब में तो बिल्कुल नहीं निकले, और KPK में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिवीजन की वजह से आपने देखा उस तरह स्वाबी का जलसा नहीं हो सका जिस तरह के जुनैद अकबर को उम्मीद थी। ये तो पार्टी के अंदर की बातें हैं। एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, उसके दो पहलू हैं। एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है कि अली मरवत को निकाल दिया गया, शेर अफजल मरवत को। उसके मेरे नज़दीक दो पहलू हैं। आप ज़रा गौर कीजिए कि NA41 जहाँ से शेर अफजल मरवत 1,17,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे, वहीं से मौलाना फजल रहमान के साहबजादे असजद महमूद 68,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। अब अगर आपने अपनी तहरीक को कामयाब करना है रमज़ान के बाद, जिसका आपने आगाज़ किया है, तो फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान को ड्राइंग रूम से निकाल कर मैदान में लेके आना होगा। मेरा मकसद ये है कि आपको जल्द से जुलूस पर उन्हें स्टेज पर लाना होगा। देखिए, अब ये रियलिटी है कि मौलाना फजल रहमान, ऐसा हो सकता है कि फजल रहमान PTA के स्टेज पे होंगे। आप ज़रा गौर कीजिए, मैं क्यों ये बात करूँ। अली अमीन गंडापुर को पार्टी सदारत से हटा दिया गया, पार्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली की गई, पार्टी के नज़रियाती कारकुनों को आगे लेकर आया जा रहा है। अब अगर शेर अफजल मरवत, लेट्स सपोज ये सियासी मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो कि उनसे कौमी असम्बली से रिज़ाइन करवा दें और वहाँ पर एक गिफ्ट दिया जाए मौलाना फजल रहमान को CBMs के जरिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, मौलाना के साहबजादे असजद महमूद अगर बिला मुकाबला आ जाए, ये भी मुमकिन है। एक बात। दूसरी बात, अगर CM KP कह रहे हैं, नहीं आप बात नहीं समझ रहे। NA41 जहाँ से शेर अफजल मरवत कामयाब हुए हैं, वहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे सेकंड आए हैं। अच्छा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ये सियासी मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो सकती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनको सीट दे दी जाए। ठीक, अगर उन्हें बानी PTA कहे मरवत से मुलाकात के बाद कि आप सीट छोड़ दें, वो डेफिनेटली सीट छोड़ देंगे। ये यहाँ रुक जाए, मुझे ये बताएं, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये जो PTA की तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो मौलाना के हवाले से बड़ी सख्त किस्म का उनका रहा है नैरेटिव, वो हजम कर पाएंगे इस बात को? हाँ, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, आपने बड़े कॉज को हासिल करने के लिए छोटी कुर्बानी आपको देनी पड़ती है। जब PTA के इमरान खान साहब खुद बानी कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बात करें, तो फिर कारकुन उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बानी PTA का ये नैरेटिव अगर होगा तो। अच्छा, एक बात, अगर उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पर ये सीट दें तोहफे में, तो एतमाद बहाल होगा। आपने अली अमीन गंडापुर को साइड पे कर दिया। आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूव होने जा रही है सियासी,
क्या है कि हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर करना है। अब जो अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी होगी 4-6 बंदों पर मुश्तमिल, अगर उसमें मौलाना फजल रहमान के आपने बंदों को रख लिया और कंसेंसस के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गया और जो मेम्बरान है उनका तकर्रुर होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी तो देखा जाएगा ना। तो आपने अगर मौलाना फजल रहमान का एतमाद हासिल करना है तो आपको CBMs करने होंगे ना, फिर आप उन CBMs की बुनियाद पर, एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं उसकी मरवत के हवाले से करूँ कि अगर जो आम राय पाई जाती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, तो फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे, अगर रिजाइन पार्टी ने लिया भी, PTI ने, तो इस्टेब्लिशमेंट दोबारा अगर उन्हें ले आई तो फिर वही होगा जो ताकतवर हल्के चाहते हैं। वो बताएंगे कि हम अपने लोगों को इस तरह उनके साथ उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वो ये बात हो गई। कप्तान मुझे बताएं कि फजल रहमान साहब की आप बात कर रहे हैं, वैसे मौजूद हमारा कुछ और था। फजल रहमान को देने के लिए हुकूमत के पास ज़्यादा बहुत कुछ है, या आप PTI के हवाले से बात करें, उनके पास बहुत कुछ है देने को? देखिए जो सिचुएशन है ना, एक तो KP के, मुझे बताइए KP के हल्का PTI का भी और मौलाना फजल रहमान का भी, नेक्स्ट नियर फ्यूचर में जब इलेक्शंस होंगे या जब भी होंगे, तो अगर वो सीट एडजस्टमेंट कर लें KP के में, एक बात देखिए, सियासत मुमकिनात का खेल है। मौलाना फजल रहमान बड़े ज़ीरक हैं और दूर अंदेश हैं, वो दूर की सोचते हैं। अब मुझे जो लगता ये है कि अब जब ये तकर्रुर की, जो मैं पार्लिमानी कमेटी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर की बात करूँ, चले इससे भी साइड पर रख लीजिए। अब इस वक्त ज़रूरत किसको है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब कुछ भी देकर अगर मौलाना फजल रहमान को, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ले आए अगर स्टेज पर जलसे जुलूसों में, तो फिर वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कुछ में आप इमरान खान की रहाई कह रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा एजेंडा उनके पास हो नहीं सकता ना। आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पार उस तरह नहीं है, और अगर थी भी तो 26 नवंबर पे कारकुन मायूस हैं। मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पार है और वो एक दिन के अंदर पूरे मुल्क को जैम कर सकते हैं। ये बात ताकतवर हल्कों को भी मालूम है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मालूम है। अब मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान को जो ज़्यादा देगा वो उनकी तरफ जाएंगे। अब उन्हें सूट करता है कि वो अपोजिशन के साथ रहें, क्योंकि हुकूमत जो है, ये जो अपना हनीमून पीरियड गुजार रही है के मुकाबले में कोई नहीं है। ये हनीमून पीरियड तब तक है जब तक मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ से दूर है। देखिए, एक बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है। एस्टेब्लिशमेंट ने एक मैसेज दिया है गवर्नमेंट को कि मौलाना फजल रहमान को मैनेज करना आपका काम है। अच्छा, देखिए ना, ये भाई उसको अपना किरदार नहीं अदा important करेंगे। बात है। ओके, देखिए ना कि मौलाना फजल रहमान को मैनेज करना आपका काम है, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें अपनी तरफ लेके आती है, अब हुकूमत उन्हें अपनी तरफ लेके आती है या PTI अपनी तरफ लेके आती है। अब ये मुकाबला जारी है। देखिए अब आगे रमज़ान के बाद क्या होता है। मौलाना फजल रहमान साहब, जहाँ तक मेरी इत्तला है, भले इस खबर समझ लीजिए, वो चाहते हैं पार्लियामान के अंदर और ड्राइंग रूम की सियासत तक तो PTI के साथ हों, वो स्टेज पर ना जाएँ। अब अगर स्टेज पर ले आती है PTI उन्हें, शाहिद खान अब्बासी को और महमूद खान अचकज़ई तो पहले उनके साथ हैं, तो फिर उनकी तहरीक जान पकड़ेगी। जब जान पकड़ेगी तो फिर वो कोई पोजीशन में होंगे कि बाहर गेन कर सकें। देखिए अगर वो सारी चीज़ें भी दे के मौलाना फजल रहमान को अगर बानी PTI को बाहर ले आते हैं तो उनके लिए ये मुनाफे का सौदा है। मुनाफे का सौदा है। PTI के फैसले कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहे हैं, बुशरा बीबी कर रही है, या जो अभी मुरव्वत कहते हैं कि बाहर से 3 लोग जाते हैं, उनके कान में बात डालते हैं और खान साहब फ़ौरन से मान लेते हैं। इन तीनों में से कौन सी बात ठीक है? देखिए जब तक बुशरा बीबी बाहर थी ना, तो वो फैसलों पर असरअंदाज होती थी और फैसले करती भी थी। और मैंने बहुत पहले बताया था कि जब वो बाहर आएंगी तो वो एक फ्रंट फुट पर होंगे और उनके पीछे अली अमीन गंडापुर होंगे। अब जब वो जेल में गई हैं, तो देखिए एक मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान साहब का फैसला अगर कोई तब्दील कर सकता है तो वो बुशरा बीबी हैं। वो इन्फ्लुएंस कर सकती है उन पर। इसके अलावा खान साहब के फैसलों पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। और अब जो मौजूदा सूरत है उसमें बानी PTI जो है वो सारे फैसले पहले भी करते थे, अब भी करें, लेकिन अब उन्हें ये इस बात का इदराक, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लास्ट आदमी जाता है उनके कान में कोई बात कहता है तो वो उसे ही समझते हैं कि ये हरफ आखिर है। लेकिन खान साहब को अब समझना होगा, अगर उन्होंने इस तहरीक को कामयाब करना है, खुद बाहर आना है बगैर डील के किसी, तो फिर तो मौलाना फजल रहमान का नागुज़ीरा उनके साथ होना, अदरवाइज़ उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं। उसकी वजह में क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलाय करती थी कि जब ट्रंप आएगा तो शायद वो पहले ही हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो ऑप्शन खत्म होगी है भी। अपनी स्पीच में उनको कहेगा कि बारे देखिए ट्रंप के जहन में जो कुछ था, जो उन्हें लिख कर दिया गया, वो तो उन्होंने सब कुछ कह दिया। नहीं कहा तो उन्होंने खान साहब की बात नहीं की। उसके लिए अब आपने देखा कि आरिफ अलवी साहब भी बाहर हैं, बाकी लोग भी मनूवरिंग कर रहे हैं। देखिए सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, मुमकिनात का खेल है। अभी तक तो उन्हें ट्रंप की तरफ से मायूसी हुई है, क्योंकि देखिए ना ट्रंप को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। उसने दुनिया में एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, लोगों ने ट्रंप की पूरी दुनिया के लिए मिसाइल बना दी है, मिसाइल बल्कि बना दिए ना, तो वो उन्हें इतने बड़े इश्यूज़ हैं उनके लिए। अपने लिए तो खान उनके लिए कोई मसला नहीं, इवन पाकिस्तान उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो लिहाजा उनका आपने देखा पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनके साथ है, असला उनको दिया जाता है, उनको अखलाकी सफारती सतह पर उनकी हिमायत की जाती खान है। साहब, अनवर भाई, ये जो अभी सूरत हाल चल रही है, हमने इमरान खान की तो बात की, शायद डील होगी, फजल रहमान से कह लें डील होगी तो फिर बाहर आएंगे। दूसरी डील भी हो सकती है, कहीं है ऐसी चीज़ें चलती हैं
वो किसकी वजह से पीछे हो जाती है? क्योंकि एक मुज़ाकरात यहाँ हो रहे थे, एक बैकडोर हो जिसके बाद में मान भी लिया गया कि मुलाकातें हुई। क्या ऐसा होता है कि कौन इत्मीनान नहीं हासिल कर पाता कि बात मुकम्मल नहीं? देखिए दोनों में ना एतमाद की कमी थी, ताकतवर हलकों में भी, और खान साहब पर उन्हें ये बदएतमादी थी कि आप जो फैसला करते हैं उस पर ठहरते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते, आप बैक ऑफ कर जाते हैं अपनी चीज़ों से। वो कहते थे कि जो ताकतवर हल्के हैं वो उन पे भी कोई नहीं, अगर मैं उनके साथ कोई बात करता भी हूँ तो पब्लिकली जब ये बात बाहर निकलेगी तो फेस सेविंग क्या होगी अगर वो मुझे रिहा नहीं करते। अब दोनों के दरमियान कोई गारंटर चाहिए। अब गारंटर देखिए, इन दोनों ताकतवर, उनके साथ अवाम की तो ताकत है। ग्रंटर जो मलक रियाज साहब थे उन पे भी इन्होंने पर्चा कर, अक्सर ग्रंटर तो वही होते थे। देखिए वो माजी में तो ऐसे ही होता रहा, लेकिन ये जो अब ताकतवर हल्के और इमरान खान है, इमरान खान के साथ आवाम की ताकत है, और ये सबको पता है। आपने तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल करके भी उसकी पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सके। तमाम वो रियासती वसाइल से आपने इस्तेमाल किए, आप जो हरबे इस्तेमाल कर सकते थे आपने किए, आप उसे अभी तक तो तोड़ नहीं सके। तो फिर मुझे बताइए, जब आप उन्हें अभी तक तोड़ नहीं सके तो फिर क्या होगा? अब इस दोनों के दरमियान कोई डील का इम्कान ही हो सकता है। देखिए, इमरान खान अगर मौलाना फजल रहमान के साथ डील कर लें और फिर आएँ तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आएँगे तो फिर नैरेटिव क्या होगा? जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, नून बाहर चलेगी जलावतन होकर, इस तरह फिर इमरान खान जो थर्ड फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स है, जो आई थी इन दोनों जमातों के खिलाफ, तो फिर मुझे बताइए उनके बारे में भी तो इस यही होगा कि सारी वो डील सूरत कर रहे हैं हाल अपने हवाले। में हुकूमत जो रोल प्ले कर रही है, हुकूमत जो कर रही है, क्या आवाम के लिए बेहतर कर रही है? अब पॉपुलरिटी गेन कर सकती है? हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से भी डीजी ISPR भी स्टूडेंट से मिल रहे हैं, मरीम नवाज़ भी स्टूडेंट्स के साथ जा रही, क्योंकि यूथ इस वक्त एक पावर है, ताकत है। इस सारी सूरत हाल में जाके अपोजिशन बिल्कुल किनारे पे है, बंद है, कोई ना जलसा कर सकती है, ना बात कर सकती है, ना मीडिया पे उस तरह से प्रेजेंस है। पीक एक्ट भी आ चुका है। बहुत सारी पाबंदियों के बावजूद हुकूमत इस वक्त जो हनीमून पीरियड है, क्या वो बेहतर फैसले कर रही है, आगे बेहतरी के साथ बढ़ रही है, अपनी पॉपुलरिटी गेन कर पाएगी जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की होती थी, या पीपल्स पार्टी की, अगर आप कह लें? देखिए, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पोलिटिकली बड़ा कमज़ोर होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि एक तो आपने जो आवाम को रिलीफ देना था वो नहीं दे पाए, एक बात। दूसरी, पोलिटिकल इस्तेहकाम आपने लाना था वो आप नहीं ला पाए। तीसरी बात, आपने वकला को नाराज़ कर लिया, आपने जुडिशरी को नाराज़ कर लिया, अपने मीडिया को पीका के ज़रिए नाराज़ कर लिया, सोसाइटी को जो ताकतवर हल्के हल्के थे, समझे जाते हैं हम आपने सबको सबको नाराज कर दिया। नाराज़ कर लिया। अब देखिए कि अब एक, अगर ये अपोजिशन कामयाब होती है वकला को साथ मिलाने में, मीडिया को साथ मिला कर लाने में, तो मैं समझता हूँ उनकी जो तहरीक होगी वो ज़ोर पकड़ेगी। हमें क्या है, हम कहते हैं पैका काला कानून है, और उसके काले कानून के बारे में जो शिके हैं हमें उन पर एतराज़, हम उसका इदराक भी और हम उसका इजहार भी करते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में भी गए हैं, एहतजाज भी करते हैं। अब इस तरह जुडिशरी में जो तकसीम है उसके बारे में वकला इजहार करते हैं, वकला को कंसर्न्स हैं। इसी तरह आपने जो बात की यूथ की, यूथ आप जो भी कर ले, 80% यूथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। आप उसे तस्लीम कीजिए या ना कीजिए। अब देखिए, आप इतना काम करने के बाद भी, अब आप पॉपुलर लीडरशिप होने के बाद भी, अगर आप हुकूमत में होने के बाद भी उस तरह जलसा ना कर सकें जिस तरह का आपको करना चाहिए, इसके बाद अगर आपने अपोजिशन को रोका हुआ है तो मुझे बताइए कि क्या ये पॉपुलर फैसले नहीं हैं? मौलाना फजल रहमान ने बड़ी सख्त तकरीर की, इस्टेब्लिशमेंट बारे में बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तो सिर्फ रबड़ स्टैंप है और वो जो फैसले बंद कमरों में होते हैं उन पर सिर्फ साइन करते हैं। देखिए, ये मुझे, आप इस बात को समझिए ज़रा, तो जो हम ये मुदस्सिर, ये जो फैसले हैं ना, आपके इक़्तिदार को दवाम देने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो ये रियासत को, रियासती इदारों को तबाह कर रहे हैं, उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। ये जमहूरी जो हुकूमतें हैं उन्हें सोचना होगा कि हमने अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए अगर इस तरह रियासत और रियासती इदारों को तबाह किया तो फिर इसके नतीजे अच्छे नहीं हैं। नवाज शरीफ की खामोशी बड़ी सवालिया निशान है, बिल्कुल नहीं बोल रहे। हालांकि इस हवाले से तो बात करते रहे, मुझे क्यों निकाला, स्टेब्लिशमेंट, मुझे पता है कौन करता है, क्या करता है, तो अब क्यों नहीं बात कर रहे? कैसे करेंगे बात? वो क्यों कर बात करेंगे जब उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हों, उनकी साहबजादी चीफ मिनिस्टर पंजाब हों, एक बड़ा सूबा उनके पास है, तो फिर वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तो ख़त्म हो गया। फिर आप बात नहीं कर सकेंगे, फिर आप बात करेंगे तो मुश्किल होगी आपके लिए, इसलिए वो खामोश हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, ना तो शहबाज शरीफ साहब MNS को मिल रहे हैं और ना ही मरीम साहिबा MPs को उस तरह मिल रहे हैं। अब दोबारा नवाज शरीफ साहब ने क्यों ये कैंपेन शुरू किया? क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर से लोगों के अंदर एक जहर पाया जाता है, एक गुबार है, तो इसलिए अब वो नवाज शरीफ साहब MP MNS को मिल रहे हैं ताकि पार्टी के अंदर जो गुबार है लोगों के दिल में, उसको कम किया जा सके। दूसरी बात, जब आपने कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लिया, हुकूमतें ले ली वफाक की, पंजाब की, तो आप बोल नहीं सकते, फिर आपने खामोश रहना है, इसलिए शायद वो खामोश है। और एक और बात जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब इस सारी जो सूरत हाल है इससे खुश नहीं है। खामोश इसलिए हैं, देखिए ना,
बेटी का जहाँ पर मामला हो वहाँ पर बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। भाई के मामले में तो ना शायद ना कर सकें। विद इन पार्टी, विद इन फैमिली भी रिफ्ट है, उस रिफ्ट को भी वो देख रहे हैं। शायद उनकी खामोशी ही बेटी को इक़्तिदार चाहिए, पार्टी चाहिए। इक़्तिदार ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए ना, जब वो अपने कज़न हमज़ा को स्पेस देने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे स्पेस देंगे? उनको तो सिर्फ़ अपना है कि उन्होंने एज़ ए सीएम खुद को ग्रूम करना है और आगे लेकर चलना है। देखिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मंसूबे शुरू किए हैं, लेकिन वो सिर्फ़ जो लोगों का ख़्याल था ना कि वो खुद को ग्रूम करेंगी, शायद वो प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ होंगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ शायद खुद को सीएम के तौर पर ही महदूद कर लिया है। और आप उनके फैसले देखें, देखिए आपने अगर पंजाब ही तो नहीं है, पंजाब में सिर्फ लाहौर तो नहीं है ना, आपको रिमोट एरियाज़ के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पर अब भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपने उन्हें एड्रेस करना है। फिर उससे भी बड़ी बात, आपने आम आदमी को रिलीफ देना है, जो कि आप अभी तक देने में नाकाम हुए हैं। देखिए, बिजली का बिल अभी भी वैसे है, सुई गैस का बिल वैसे है, फिर महंगाई वैसे है। आपको लगता है ना कि आपने माशी इशारिये बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा है? जो कीमतें बढ़ जाती हैं वो एज़ इट इज़ अपनी जगह पर बरकरार रहती हैं, ऊपर तो चली जाती हैं लेकिन वो कम नहीं होती। सुल्तान माशिद में मुझे नहीं पता, अब आपकी ग्रिप है नहीं, ये स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर कैसे, और क्या कहानी है ये? इसके बारे में मैंने एक बड़ा पॉपुलर सा जुमला कहा था कि किसी ने कहा था कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ऊपर जा रही है, तो मैंने कहा था कि उसका ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, ज़मीन से उसका राब्ता स्टॉक मुनक़ता हो गया। एक्सचेंज का ज़मीन से राब्ता मुनक़ते है, वो ऊपर जा रही है। हुकूमत की कंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट और ख़बरें सुने तो लगता है पाकिस्तान शायद यूरोप से भी तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। लेकिन जब आप ज़मीन पे आते हैं, हक़ाइक़ पे आते हैं, तो आपको नज़र आता है कि आम आदमी आज भी उसी तरह सफ़र कर रहा है जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कर रहा था। माशी अशारिये बहुत बेहतर बताए जाते हैं, लेकिन जब एक आम आदमी अपनी जेब में चंद हज़ार रुपये डाल के किसी दुकान पे जाता है तो वापसी पे खाली हाथ तकरीबन आता है। ये एक बड़ा मसला जो मौजूद है। इमरान खान के हवाले से अनवर रज़ा का कहना था, मुश्किलात हैं, लेकिन सियासी फ़ैसले लेने होंगे, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, और उसमें सबसे जो मेन पार्टी है, जब जो बड़ी पार्टी है उसको रिलीफ दिला सकती है, वो मौलाना फजल रहमान है। और मौलाना फजल रहमान का बदला हुआ रवैया ना सिर्फ इस हुकूमत को परेशान कर रहा है, बल्कि उस घर को भी परेशान कर रहा है जो समझता है कि शायद अब मुल्क में हालात बेहतर हो चुके हैं, सारी चीज़ें कंट्रोल में हो चुकी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे कि हम बता चुके कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कवानीन, वकला के साथ पंगा, अदालतों में जो हो रहा है वो किससे ढका छुपा नहीं है, और सियासी जमातें और ख़ासकर अपोजिशन को बिल्कुल किनारे लगाने वाली जो पॉलिटिक्स है, उसने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया है। और वो तमाम कोशिशें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से हो रही हैं, वो शायद इसी वजह से नाकाम हो रही हैं कि जब कोई इन्वेस्टर आके पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, इसके मीडिया के हालात, इसकी जुडिशरी के हालात और वकला के हालात देखता है, सुनता है, तो वो अपना फ़ैसला जो है वापस ले लेता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।